प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज एक बार फिर हमारी बातचीत के केंद्र में हरियाणा आई है। हरियाणा बातचीत के केंद्र में होने की एक बड़ी वजह यह है, एक तो हरियाणा में घटनाक्रम बहुत होते हैं, दूसरा इस समय चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव दिल्ली की राजनीति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, इसलिए वहां के घटनाक्रम अपने आप ही राष्ट्रीय विषय बन जाते हैं। हरियाणा के संदर्भ में आज जो हमारा विषय है वो विषय है हरियाणा का घमासान, हाथ संग पहलवान। संदर्भ यह है कि हरियाणा सुर्खियों में रहा पिछले 2-3 साल से, और वो रहा पहलवानों के आंदोलन के संदर्भ में। पहलवानों ने इस देश का नाम दुनिया के स्तर पर बड़ा गौरवान्वित किया उपलब्धियों के रूप में। भारत के पहलवानों ने ओलंपिक या अन्य खेलों में अपने सराहनीय प्रदर्शन के माध्यम से देशवासियों को गौरव की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया। पर वही पहलवान 2 साल पहले इस बात पर नाखुश हुए, नाराज हुए और काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि कुश्ती संघ जो देश का है वहां का माहौल ठीक नहीं है। कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए। उन खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते, जिन्होंने एशियाई गेमों में पदक जीते, कॉमनवेल्थ में पदक जीते, जिन्होंने खेल में बढ़ चढ़कर अपनी उपलब्धियों से सभी का मन मोह लिया, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। पर उस आंदोलन में वक्त के साथ इस बात की शिकायत सत्तारूढ़ दल को हुई कि यह आंदोलन महज पहलवानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। और इसके आधार पर पहलवान एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर एक तरफ दिखाई दी। पर कुल मिलाकर वक्त गुजरने के साथ में आंदोलन अपने स्थान पर पहुंचा और पहलवान वापस कुश्ती की ओर लौटे। उस आंदोलन के 2 बड़े चर्चित चेहरे थे, एक थी विनेश फोगाट और दूसरे थे बजरंग पूनिया। विनेश फोगाट अभी हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गए, पर जिस तरीके की कुश्ती उन्होंने लड़ी उसके कारण देश भर ने उनको कमोबेश वैसा ही प्यार दिया जैसा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को दिया जाता है। उन विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने आज विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ले ली। 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और उसी समय पर लग गया था कि अब विनेश फोगाट अखाड़े में कम, राजनीति के अखाड़े में ज्यादा दिखेंगे। आज उसकी पुष्टि हुई कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया विधिवत मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद में कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए दिखे। विनेश फोगाट ने कहा भी कि भाई मैं कांग्रेस में आई हूं और मुझे इस बात की नाखुशी है कि जब हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, भाजपा को छोड़ बाकी सारी पार्टियों ने हमारा समर्थन किया। यह अलग बात है कि विनेश फोगाट ने उन पार्टियों की सदस्यता नहीं ली, उन्होंने कांग्रेस को ही पसंद किया। खेल के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने वालों की राजनीति में शामिल होने की घटना यह नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम खिलाड़ी शामिल होते आए और मैदान में उतरते भी रहे। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त भाजपा की सदस्यता लेकर चुनाव मैदान में उतरे। यह अलग बात है कि जैसा प्रदर्शन उन्होंने खेल के मैदान में दिखाया, राजनीति के मैदान में वह वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ना बबीता फोगाट विधायक बन पाए, ना योगेश्वर दत्त विधायक बन पाए। पर क्या गीता फोगाट की बहन विनेश फोगाट इस समय पर कुछ नया रच देंगी? सवाल है। क्या पहलवानों का यह साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर देगा? यह सवाल है। और कांग्रेस का यह कदम उसके अपनी पार्टी के भीतर कितना रस आएगा, यह भी सवाल है। और आखिरी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यह कदम नुकसान पहुंचाएगा? तो इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा में बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुभाष बत्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही हैं, सांसद रही हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। अजय दीप लाठर साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस मामले के राजनीतिक पहलुओं को समझाने में हमारी मदद करेंगे। और साथ ही है राजेश राजौन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच हैं, खिलाड़ियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुभाष बत्रा जी से करेंगे, पर उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार देखिए ये 3 बयान। हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। कनिका को उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल।
मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? तो सुभाष बत्रा जी के पास चलते हैं अनिल विज की टिप्पणी जी के साथ। सुभाष जी, अनिल विज आपके पुराने साथी हैं, मित्र भी मान सकते हैं आपके। उन्होंने कहा भाई हम लोग तो देश की बेटी के तौर पे विनेश फोगाट को देखते थे और उसे कांग्रेस की बेटी बन के रहना है तो कांग्रेस की बेटी बन के रहे, हमें क्या एतराज है। पर आपसे जानना यह है, ये आप लोगों की मेहनत वहनत जमीन पे कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? क्या कांग्रेसियों के बाजुओं में दम खम नहीं रहा है, जो पहलवानों के भरोसे सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और ऐन चुनाव के मौके पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को पार्टी में नहीं ले रहे हैं? खबर आ रही है जुलाना बुलाना कहां से मैदान में भी उतार रहे हैं। क्या कहते हैं सुभाष बत्रा जी, क्या है ये कदम? मैं अनिल विज साहब के बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने दुनिया में इंडिया का नाम किया, उनको किस तरह से 2 साल पहले जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, कैसे अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया। और मैं तो मिनिस्टर रहा हूं और विधानसभा के अंदर किस तरह से संदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनको हटाने के लिए पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया और किस तरह से पूरे विधानसभा के अंदर सारी की सारी जो व्यवस्थाएं थी उनको भी खत्म करते हुए मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, सवाल ये नहीं है कि हमें आज बड़ी जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो बीजेपी से खुश हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम जनमानस हो, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी से बेमुख हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 साल पहले इन्हीं पहलवानों का, इन्हीं गोल्ड मेडलिस्ट का कितना चला। मैं भी गया था वहां जी, शैलजा बहन जी के साथ, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ गया था, दीपेंद्र हुड्डा के साथ गया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने एक उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है और हम तो ये चाहते हैं कि वो फील्ड में आए। ये भी एक संघर्ष, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है और इसके अंदर अगर वो चुन के आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? विधानसभा में अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। एक पूरी दुनिया में जिन्होंने खिलाड़ियों के नाम पर मान सम्मान जिनको मिला है, वो अगर राजनीति के मैदान में भी आएंगे, मैं कहता हूं इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सुभाष बत्रा जी, आपने अपनी बात तो कह ली, पर मेरे सवाल पर आपने कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। मेरे सवाल 2 थे। एक तो पहला सवाल यह था कि कांग्रेस के पास में अपने कार्यकर्ताओं का दमखम नहीं बचा गया, जो आज जो पार्टी की सत्ता ले रहे हैं उनको विधानसभा टिकट देने की बात कही जा रही है और जो कार्यकर्ता वर्षों से, दशकों से पसीना बहा रहे थे मैदान में, उनका हक मारकर इन पहलवानों को टिकट देने की बात कही जा रही है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? पहला सवाल तो यह था। और दूसरा, पहलवानों को सम्मान देने की बात है तो पिछली बार दिया था ना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, वो बबीता फोगाट को भी मैदान में उतारा था और वो योगेश्वर दत्त भी मैदान में उतारे गए थे। जनता ने दोनों को घर ही बिठा दिया और ऐसा बिठाया कि इस बार भाजपा ने हिम्मत ही नहीं की इन दोनों को मैदान में उतारने की। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ में क्यों खिलवाड़ करो भाई? इतनी सम्मान देना है तो सीधे राज्यसभा भेज दो, ये विधायकी के चक्कर में क्यों उलझा रहे हो? तो ये सुभाष बत्रा जी, दोनों बातों में थोड़ी रोशनी दीजिए ना, हमें खेल क्यों कर रहे हो? देखिए ऐसा है जी, पहली बात तो कि इनको टिकट देने से या इनको चुनाव लड़वाने से किसी के हक पे तो कोई डाका नहीं डालते हैं।
अगर मान लो चरखी दादरी से जी। विनेश फोगाट चुनाव लड़ती है जी। तो ये तो उस इलाके के लिए, क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि है, ये उस इलाके के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि सर्वसम्मति से ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट को, ऐसे खिलाड़ी को जी। एक मान सम्मान देना चाहिए। ये तो मान सम्मान की बात है जी। ये किसी के हक पे टकता नहीं है, ये एक पूरे देश का गौरव है जी। एक आप ये देख कि किस लेवल तक ये पहुंची है और कितना संघर्ष किया इन्होंने। तो इसमें कोई हकों पे डाका नहीं है, ये एक सही मायने में कांग्रेस पार्टी का डिसीजन होगा। इनको फील्ड में उतारना चाहिए। जो अपने हकों को भारत सरकार से पूरा नहीं करवा पाए वो विधानसभा में पहुंच के अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। हकों की लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर किसी अधिकार पे डाका है तो मैं इसको गलत मानता हूं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकार बनी खिलाड़ियों को मान सम्मान सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दिया। अगर कोई भी मेडल लेके आया, हेलो जी सुभाष जी, हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि जब जब जो भी इंटरनेशनल गेम के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर जो नंबर 1 पे आया, नंबर 2 पे आया, हमने उसका मान सम्मान दिया, उनको बड़े से बड़े ऊंचे पदों पर बिठाया। लेकिन एक सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात यह हुई कि पिछली सरकार ने जब संदीप सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एक कोच ने सरेआम बयान दे के 164 के बयान के अंदर यह कहा कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ ही उनको एक मिनिस्टर को तो किसी वक्त भी आप अरे सुभाष जी, आप तो मतलब क्या है, हमारे विषय में जाने ही नहीं चाहते। ये संदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बार बार आप बता रहे हो ना, वो भी पहले खिलाड़ी रहा है। एक तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हॉकी का बड़ा खिलाड़ी रहा है संदीप सिंह जी, छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। खिलाड़ी की पहचान पहले रही, खेल मंत्री की पहचान बाद में रही। दूसरा आपने कहा भाई जिसने गोल्ड जीता उसको मान सम्मान देने का विषय है, तो क्या कहते हो सुभाष, बताइए जी। कानून बन जाए, जो ओलंपिक में पदक जीत कर लाए, एशियाड में पदक जीत कर आए, उसको सरकार सीधे विधायक और सांसद बनाए, ऐसा रहेगा? क्या कहते हो आप? ऐसा मान सम्मान की व्यवस्था करते हैं तो ये नीरज चोपड़ा को आप टिकट क्यों नहीं देते हो? ये मेरा सवाल है भाई। उसने तो पिछली बार गोल्ड जीता था ओलंपिक में, इस बार जो है सिल्वर जीत लिया है, तो उसको आपने छुपा रखा है। थोड़ा इसमें भी बताओ ना आप। इसमें एक फर्क है, मैं पेशे से वकील भी हूं जी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक मिनिस्टर के खिलाफ जी चार्जशीट होती है और लेडी कोच अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवा दे जी, उसके बाद ये बड़ा सिंपल है, एक मोरालिटी का प्रश्न है जी। एक उसको स्टार्ट करना या उसको ड्राफ्ट करना, ये कोई उसके खिलाफ कोई आरोप तो नहीं है, लेकिन उसको ड्राफ्ट ना करना और एक उस कोच की कितनी भारी उसको टॉर्चर हुई होगी कि जब उसने 164 के अदालत में बयान दे दिए और वो मिनिस्टर चार्जशीट हो गया, तो क्या आप इसको आम केस के साथ आप इसकी तुलना करेंगे? वो कितना बड़ा खिलाड़ी भी रहा हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये पहला फर्क बनता है चीफ मिनिस्टर का, ये पहला फर्क बनता है। जो लोगों की एक अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, तो इमीडिएटली सैक करना चाहिए था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक ख्याति प्राप्त की है, अगर हम उसको ऑनर देते हैं तो उसमें इतराज किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है? और अगर आम वोटर भी एक कैंडिडेट बन सकता है तो क्यों नहीं? जो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, जो इतने बड़े ऊंची ख्याति प्राप्त हुई है पूरी दुनिया के अंदर, वो भी चुनाव लड़ने का सवाल। बताइए, दिक्कत ये कि आप सम्मान दे रहे हो या उसको जो सम्मान मिला था उसको राजनीति में बनाने की कोशिश कर रहे हो? इस बात को लेकर ही बहस बनी हुई है। सुनीता दुग्गल जी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता है। पहले तो सुनीता जी आपको बधाई और शुभकामनाएं, उम्मीदवारी के संदर्भ में पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। पर साथ साथ जानना आपसे यह है कि बहन विनेश फोगाट पर कांग्रेस ने भरोसा जता दिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पर भरोसा जता दिया है। क्या कहती है इस भरोसे को लेकर आप? आपका भरोसा कितना टूट गया? हिमांशु जी, देखिए विनेश फोगाट जो है हमारी बहुत ही सम्मानित खिलाड़ी है, हमारी बेटी है,
कि जिसने पूरे हरियाणा का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। और जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, देखिए ये हर इंसान का संविधान के तहत जो है, लोकतंत्र के तहत जो है उनका राइट बनता है और ये उनका हर इंसान का अपना प्रेरोगेटिव है। वो विचारधारा से इत्तेफाक रखते और किस पार्टी में जाता है। और अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाकर और वहां से चुनाव लड़ना चाह रही है तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्वागत है उनका चुनावी मैदान के अंदर। वो उन्होंने खेल के मैदान के अंदर तो अपने जौहर दिखाई ही है, तो अब चुनावी मैदान के अंदर अपने जौहर को दिखाएगी तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, वो स्वागत तो ठीक है सुनीता जी, पर उन्होंने आपके प्रति अविश्वास जताया है और कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है। अपना दुख व्यक्त किया विनेश फोगाट ने आज जब वो कांग्रेस की सत्ता ले रही थी। बोले जब हम सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे महिलाओं बच्चियों के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में, शोषण के संदर्भ में, सबने साथ दिया, बस भाजपा ने साथ नहीं दिया। विनेश फोगाट को भरोसा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, मोहनलाल जी के होते हुए भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा पर हो रहा है। ये बात आपको बेचैन नहीं कर रही? क्या हो रहा है आपके साथ? हिमांशु जी, देखिए कि जब हमारी बेटियां ये जो है खेल के मैदान के अंदर जो है वो मेडल लेकर आई तो बिल्कुल साक्षी जो है वो खुद मेरे घर पर भी आई थी और हमने बहुत बहुत उनका स्वागत किया था। जहां तक हुआ उससे मैं बिल्कुल जो है इन लोगों के साथ इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस तरह का बदलाव पुलिस प्रशासन ने उनके साथ किया वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक मुझे याद है कि उन पुलिस के जो कुछ कर्मी है उनके खिलाफ उसमें कुछ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन कई बार तो मामला जो है वो अगर प्रेजुडिस होता है, अगर कोर्ट में होता है तो हमें ये भी इंतजार करनी होती है कि जो कोर्ट के अंदर जो मामला है, कोर्ट जो है अगर किसी को कन्विक्ट घोषित कर देता है तो उसके बाद जो है हमें उस समय का भी इंतजार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बच्चियों ने बहुत अच्छा जो है नाम रोशन किया, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो घुस गई और उसी के तहत जो है मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो शायद कुछ पहले से ही कुछ इस तरह की उनकी एक योजना थी और उसी योजना के तहत जो है उन्होंने धीरे धीरे इनको अपने जाल में फंसाया और अब जो है उनको कहा कि हम आपको जो है चुनावी मैदान में, आप खेल का मैदान तो भूल जाइए, हम आपको चुनावी मैदान में लेकर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये आपका जाल कमजोर कैसे हो गया? क्योंकि आपने बताया कि जाल में फंसा लिया। 2019 में योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट वो भी राजनीति के जाल में थे। उस समय जाल भाजपा के हाथ में था, इस बार जाल जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। ये जाल सरक कैसे गया? हिमांशु जी, देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में ही कहा था कि चाहे कोई कैसे भी जाल फेंकता रहे, लेकिन फिर भी हर इंसान का अपना ये अधिकार है कि वो किस पार्टी के साथ जाना चाहे, वो चुनाव लड़ना चाहे या ना लड़ना चाहे, वो चुनाव कहाँ से लड़ना चाहे। और ये इसके साथ साथ हर पार्टी का भी जो है प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कहाँ से चुनाव लड़वाना चाहे या ना लड़वाना चाहे। तो हर इंसान का देखिए जो है वो अपना अपना इसमें स्वयं का जो अधिकार है, तो उसी अधिकार का जो है इस्तेमाल करते हुए अगर हमारी बेटी जो है विनेश फोगाट वो चुनावी मैदान में उतरती है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल जो है ना सुनीता जी, थोड़ा उस पर आने की कोशिश कीजिए ना। मेरा सवाल यह है कि आपके पास इतना चमत्कारिक नेतृत्व है, देश में भी प्रदेश में भी, ये आप लगातार बताती हैं। आपसे जब भी मैं बातचीत करता हूं आप कितनी मुखरता के साथ अपने नेताओं की पैरवी करती हैं, अपनी पार्टी की पैरवी करती हैं। तो मैं हैरत में इस बात पर हूं कि ऐसे चमत्कारिक नेतृत्व के होते हुए इन दोनों पहलवानों ने ऐसे नाजुक मौके पर भरोसा कांग्रेस पर करना पसंद किया। इस अविश्वास को लेकर आप कितनी परेशान हैं? चुनाव का समय है भाई, वातावरण बना हुआ है। और आपने देखा था विनेश फोगाट जब आई पेरिस से दिल्ली, और दिल्ली से लेकर हरियाणा में जिस प्रकार का जुलूस समारोह सब कुछ था, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। आपकी संभावनाओं पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका? हिमांशु जी, वो हमारी बेटी है और हरियाणा की बेटी का हरियाणा की जनता ने स्वागत किया, तो इसमें परेशान होने वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहाँ परेशान होने वाली बात है। अरे चुनाव है ना सुनीता जी, अब कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ ले लिया। कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर विनेश फोगाट बोल रही है भाजपा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया,
चुनाव है, जनता पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसके संदर्भ में आपका कोई अनुमान, या आपका मानना है एक साजिश पहले से चल रही थी? पहले से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी प्रदर्शन कुछ नहीं है, कांग्रेस राजनीति करा रही है पहलवानों को आगे कर कर, और कुल मिलाकर मनोहर लाल खट्टर जी ने आज बोला है कि पहलवान का विरोध राजनीति से प्रेरित था। ये पहलवान अब कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि एक साठगांठ थी। क्या कहते हैं सुनीता जी? हिमांशु जी, आपने मुझे लगता है कि जैसा कि इसमें जो है उनकी टिप्पणी भी सुनाई थी हमें साक्षी मलिक की जी, और साक्षी मलिक ने बिल्कुल जो है ये बात कही है कि जो हमारा जिस बात को लेकर हम लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो भी किसी तरह का हमारा एजुकेशन था, तो वो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक वो जाल बुनकर जो है हमारे बजरंग पूनिया जी को, हमारी बेटी विनेश फोगाट जी को, उसने उनको फंसाकर और अब चुनावी मैदान में उनको उतारने का काम कर रहे हैं। तो साक्षी मलिक खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। वो ये कहती है कि अगर हमारा किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट था तो उसको जो है वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो खुद कहती है कि मैं तो कम से कम इसको कंटिन्यू रखूंगी। अब ये लोग उस प्रोटेस्ट को अब यहाँ पर छोड़कर, जहां तक इनकी सिद्धि की जो अपना इनकी इच्छा थी वो इच्छा पूर्ति हो गई, तो उसके बाद ये लोग उस एजुकेशन को बीच में छोड़कर अपने चुनावी मैदान में उतर गए। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए इनका आपस में विरोधाभास आपको नजर आ रहा होगा। तो इसलिए जो है कि ये एक जो ये भी राजनीति की रणनीति का एक हिस्सा होता है। इन बच्चों को जिस तरह से है उसको इस तरह की जाल में फंसाकर उन बच्चों को जो है आप चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि दिनेश जो है अभी और आपकी ट्रेनिंग कांग्रेस को कितना काम आ रही है? पहले तो आपने कर दिखाया था 2019 में बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्ते के संदर्भ में। अब की बार बबीता की बहन विनेश फोगाट और भाई बजरंग पूनिया कांग्रेस से, क्या कहती हैं आप? ट्रेनिंग काम आ रही है आपकी? करके उसको आगे बढ़ाया जाए खेल के मैदान में, उसको अभी से ही उसको चुनावी मैदान में ना उतारकर उसको भी खेल के मैदान में और बढ़ा जाइए। ये हम सबको ये चाहिए कि हम उसको जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन जहां पर अपनी स्वार्थ सीधी इसी राजनीतिक पार्टी। सुनीता जी ने एक अलग परिदृश्य दिया, बोले विनेश तो अभी कुश्ती में भी ठीक ठाक खेल सकती थी, देखो कितना बढ़िया प्रदर्शन किया था। उलझा रहे उसे कुश्ती के स्थान पर राजनीति के मैदान में उतार दे रही है कांग्रेस। तो अजयदीप लाठर जी, आपने सुभाष जी की दलीलें भी सुनी, बतौर वकील भी वो अपनी बात कह रहे थे, और सुनीता जी की भी बात को सुना। सुनीता जी कह रहे जाल में फांस लिया। क्या कहते हैं आप? आपकी टिप्पणी? तो डॉक्टर साहब, वैसे तो राजनीति में आना कोई भी आदमी आए, इस देश का संविधान सभी को इजाजत देता है जी, वो किसी भी फील्ड का आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था है राज्यसभा में। आप उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, आप पत्रकार हैं, आप शिक्षाविद हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, या अन्य किसी भी फील्ड में आप माहिर हैं, तो वहां प्रावधान है आपको सीधी एंट्री मिलेगी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि या तो फिर विधानसभा में भी उसी तरह का प्रावधान कर दिया जाए। जो जिस फील्ड का अब खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी के पास अभी उम्र है, अभी वो खेल सकता है। विनेश अभी 29 साल की हुई है, जबकि खिलाड़ी 37-38 साल तक आमतौर पे खेलते हैं। कितने सीनियर खिलाड़ी हम देखेंगे कि वो 37-38 तक, 40 तक वो चले जाते हैं। ये अभी मेरा ये मानना है कि उनके पास शायद एक मौका था कि वो अपने खेल में कहीं और बेहतर दिखा सकती थी। लेकिन आज के दिन क्या है, सबसे पहले आए थे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वो आए राजनीति में। उसके बाद योगेश्वर दत्त आए, उनके साथ बबीता फोगाट आई, अब विनेश और बजरंग आ गए। जबकि इनका कैरियर अभी खेल में चल सकता था, लेकिन शायद राजनीति को कुछ लोगों ने एक मतलब अपनी मैं कहना चाहूंगा कि एक ये मान लिया है कि आप यहां आकर चीजों को अपने अनुसार कर सकते हो, आप कानून बनाने में मददगार हो सकते हो। और जिस तरीके से इन्होंने जब आवाज उठाई, लोगों ने साथ भी दिया। देखो दोनों पक्ष थे, साथ देने वाले भी थे और साथ ना देने वाले भी थे, लेकिन वहां जैसा इनको लोगों का साथ मिला, उसके बाद भले ही ओलंपिक में वो स्वर्ण की दौड़ से, स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हुई, डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन हरियाणा के लोगों ने उन्हें सिर पे बैठाया, अपनी पलकों पे बैठाया। ऐसा
वेलकम किसी भी पदक विजेता खिलाड़ी का नहीं हुआ जैसा वेलकम विनेश फोगाट का हरियाणा के लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों की कदर है, खेल की कदर है। अरे तो मुद्दे की बात में आते हैं ना लाठर साहब, ये तो सब अपने को पता है। हाँ। आप तो ये बताओ कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब वोटिंग में 1 महीने का समय बाकी रह गया, आज से लेकर कुल मिला के 1 महीना का समय, ऐसे में विनेश फोगाट जैसी चर्चित शख्सियत कांग्रेस का हाथ थाम ली है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसके भी 2 पहलू हैं। नंबर 1, कांग्रेस को फायदा इसका निश्चित तौर पर मिलेगा क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी भी है, और भारतीय जनता पार्टी को उसका थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में विनेश पर और बजरंग पर हमलावर होने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा कि जो ऐसा बयान दिया है कि ये पहलवानों का जो आंदोलन था वो भी राजनीति से प्रेरित था, ये चीज और ज्यादा पुष्ट अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकेंगे। विभिन्न मौकों पर अपने भाषणों में जब कभी भी पहलवानों के आंदोलन का जिक्र होगा, उस चीज का जिक्र इस आज की ज्वाइनिंग से जोड़ के वो बोलेंगे और हमें बोलते हुए नजर आएंगे। वो बोलना शुरू भी कर दिया है। देखो लाठर साहब, आप हो प्रबुद्ध पत्रकार, आपसे हमें उम्मीद है कि खरी खरी हमें बताओ कि कुल मिलाकर इसका प्रभाव क्या होगा। आप तो सीधे सीधे ये बताओ कि आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का आना कांग्रेस को परेशान करेगा या भाजपा को परेशान करेगा? कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, भाजपा के लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। एक के लिए अच्छा, एक के लिए खराब होगा राजनीति में। तो सीधे सीधे बताओ ना कि आपको क्या लग रहा है, आज का कदम भाजपा के लिए झटका या भाजपा के लिए खटका? समझाओ ना आप। बिल्कुल, कांग्रेस को फायदा जरूर करेगा। कांग्रेस में अब वो एक बेचारे की स्थिति में आके और अपने आप को कहेंगे कि देखिए साहब, हमारे साथ ये गलत हुआ था, हमने आवाज उठाई, किसी ने हमारी सुनी नहीं, जैसे वो आज सुबह से कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे फायदा तो इस चीज का कांग्रेस को जरूर कांग्रेस को फायदा होगा। मुझे जाना है सुभाष बत्रा के पास, और मेरे साथ में जुड़ गए हैं अजय गुलिया जी, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। लेकिन उससे पहले सुनीता जी, आपसे एक सवाल करने के लिए मेरे पास कहानी आ गई है। वो अभी अभी खबर मेरी स्क्रीन पर आई हुई है। वो विनेश फोगाट ने आज इस्तीफा दिया रेलवे से। उस रेलवे ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है विनेश फोगाट को, और वो कारण बताओ नोटिस इस संदर्भ में जारी किया है कि आपने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। वो फोटो के साथ में कहा है कि आपने ये मुलाकात क्यों की। आप तो प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, नेता तो आप बाद में, हम तो आपको कुशल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी देखते हैं। तो ये कितनी बड़ी भूल मानती हैं आप रेलवे के इस नोटिस को कि आपने देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अगर मुलाकात कर ली तो ये कारण बताओ नोटिस का विषय हो जाता है। थोड़ा बताइए सुनीता जी, ये कितनी समझदारी का परिचय दिया गया है? मानसी जी, देखिए ऐसा है कि जब भी आप किसी सरकारी नौकरी में होते हैं तो आपको एक रूल बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट करना होता है। तो उसमें जो है आप कहीं किसी तरह की परिधि के तहत आप बंधे होते हैं, और उसी वजह से किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, तो उसके अंदर जो है आपकी पार्टिसिपेशन या कि जो है वो उसके अंदर आपकी भागीदारी जो है, तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ये जो अधिकारी हैं वो इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी अधिकारी है वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ या सॉरी किसी भी पार्टी के साथ जो है उसका कोई एफिलिएशन नहीं होता। चीजों में अंतर हो गया ना। वो क्या है कि अगर मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हो रही होती या किसी हो रही तो आपकी दलील को मान लेते, पर मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, इससे अगर देश का खिलाड़ी मुलाकात कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता सुनीता जी इस प्रकार की चूकें पार्टी को नुकसान पहुंचा देती हैं? देखिए आप कितने समझदारी के साथ बोल रहे हैं। अरे विनेश आ रही है, स्वागत है। आपने एक बार भी नहीं कहा गड़बड़ है। ये जो हुनर आपने दिखाया, ये रेलवे का जो अधिकारी नोटिस जारी कर रहा है उसने नहीं दिखाया। क्या कहती हैं आप? नहीं, मैंने आपको बताया कि कभी भी होते हैं तो आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं और आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही काम करना होता है। तो ऐसे उसमें अगर आप किसी भी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे आप मिलते हैं तो आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं,
कि आप जो है, और उसमें वो जो हमारी विदेश की है वो इसके बारे में रिप्लाई करेंगी और जवाब देंगी कि उनका संदर्भ क्या था। वो रिप्लाई देंगे ऐसा सुनीता जी का कहना है। उनका कहना है कि रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, लेकिन ये सवाल भी कहीं चुनाव में परेशानी का सबब ना बने भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात पर भी कारण बताओ नोटिस है। पर हमारे साथ में जुड़ गए अजय गुलिया जी, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुलिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हिमांशु जी, आ रही है आपकी बात। तो गुलिया जी, जानना यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को आज कांग्रेस पर भरोसा हुआ, ये जानकर आपको कितना दुख हुआ? इसमें दुख होने की क्या बात है। देखिए हिमांशु जी, सभी को राजनीति में आने का अधिकार है, देश के नागरिक हैं वो, देश का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे लोग नहीं जो राजनीति में आए, नए लोग राजनीति में आए, चाहे वो बेशक हमारे दल में ना हो, किसी दूसरे दल में हो, सबका स्वागत है। अरे तो आपको इस बात का दुख नहीं है कि आप हरियाणा की सबसे प्रखर आवाज हो, आपके अनुसार प्रबल आवाज हो, भरोसे का पर्याय हो, दुष्यंत चौटाला भविष्य की उम्मीद है, और ऐसी पार्टी के होते हुए, ऐसे नेता के होते हुए भरोसा कांग्रेस पर कर रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये आपको दुख नहीं पहुंचाया? राजनीति में आए स्वागत है, पर गलत पार्टी में आए ऐसा कोई दुख आपके अंदर नहीं आया? या आपका भी मानना है अभी समय कांग्रेस का अच्छा है, सही जगह जा रहे हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, मैं एक बात मानता हूँ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई अगर हमारे खिलाफ भी खड़ा है, कोई मेरी मुखालफत भी कर रहा है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी जिसमें आप मैं सब लोग मानते हैं, उस लोकतंत्र को सब मानते हैं, उसी लोकतंत्र ने उनको अपनी राजनीतिक दल को चुनने का अधिकार दिया है। उस अधिकार के तहत वो किसी भी दल में जाए। अब मैं तो मेरी तो प्रबल इच्छा है कि हिमांशु द्विवेदी जी आए, हमारे दल में आए और हमारे दल में हमारे साथ काम करें। क्या मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? ये तो देखिए, राजनीतिक रूप से वो किसी भी दल में जाए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जी, साक्षी मलिक जी ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये राजनीति, ये खेल का संघर्ष था, खेल को आगे ले जाने के लिए जो संघर्ष था, उसका मैं राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहती। ये साक्षी मलिक की आज की स्टेटमेंट है। अब ये अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, नो डाउट। अब ये किसी दल में जाकर के अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। पर मैं कंपेयर करूंगा साक्षी मलिक जी से भी, जो उन्होंने ये कहा कि मैं इसका राजनीतिक लाभ नहीं लूंगी। अब ये खिलाड़ी है, हमारी बहन है विनेश फोगाट, अगर ये किसी राजनीतिक दल में जाकर के इनकी कोई मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं, तो ये लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र हैं इस काम को। नहीं, लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र है, ये तो बात ठीक है। पर अजय गुलिया जी, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर मतलब इस बार वातावरण हरियाणा में कांग्रेस का है क्या, कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी अगर अपना भविष्य कहीं दिखा तो कांग्रेस में दिखा, जबकि मैदान में आप भी हो, मैदान में सुनीता जी की भारतीय जनता पार्टी भी है, और इंडियन नेशनल लोकदल भी मैदान में तो है ही, पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भरोसा कांग्रेस पर हो रहा है। आपको क्या लगता है, सही चयन है, गलत चयन है उनका? राजनीति माना तो सही चयन आपने बता दिया, पार्टी के मामले में उनसे कोई चूक वूक तो नहीं हुई है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि ये तो समय सबका बदलता है। और मैंने तो एक चीज 10 दिन पहले, 15 दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ, जब जननायक जनता पार्टी के हमारे कुछ विधायक छोड़ करके गए थे, तो सभी टीवी चैनल लाइव फोनों लगा करके पूछते थे कि भगदड़। मैंने हमेशा एक बात कही थी कि हो सकता है हमारे तो विधायक कारों में बैठ करके गए हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस और बीजेपी की टिकटें बंटने में आप बसों की आवश्यकता होगी, इतने लोग जाएंगे कि बसों में भर भर के जाना पड़ेगा। हमारे लोग तो शायद इक्का दुक्का होंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल पर ही निकले होंगे, लेकिन इन दोनों दलों की जब टिकटें बढ़ेंगी तो बसों की आवश्यकता होगी। कार से भी पूरा नहीं पड़ने वाला इनका, कार में भी नहीं आएंगी, इतनी सवारियां भागेंगी। एक बार इनकी अभी बीजेपी की टिकट 67 की आई है, सभी ने देखा क्या माहौल है। कांग्रेस की टिकटों की एक बार लिस्ट आने दे, फिर मैं बताऊंगा कि भगदड़ क्या होती है। लेकिन अजय गुलिया जी, वो भाजपा की सूची आने के बाद में बस की जरूरत तो पड़ी, पर वो जेजेपी पर आने के लिए तो बस की जरूरत मुझे कहीं दिखी नहीं, स्कूटर तक ना दिखा अभी तो। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, देखिए, आप तो हरियाणा की राजनीति को इतने अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और कई वर्षों से आप हरियाणा प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं। आपने हमेशा एक चीज देखी होगी कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा में जब कमोबेश ये स्थिति थी, रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आए थे, इसी प्रकार से लोग लगे। तो जब 19 का चुनाव हुआ तो बहुत से लोगों को मलाल भी हुआ, ये तो चूक हो गई। तो यहाँ तो रिजल्ट यहाँ लोकसभा के चुनाव के नतीजे उसके विपरीत बिल्कुल विधानसभा चुनाव के नतीजे होते हैं। अब टिकट का बंटवारा होने दीजिए, चुनाव भी चलने दीजिए, हरियाणा एक
बताओ। कुल मिलाकर अजय गुलिया जी की सारी उम्मीद कांग्रेस और भाजपा की सूची के साथ में है कि उनके यहां से कुछ ना कुछ ऐसे दमदार लोग मिल जाएंगे जो जेजेपी के निशान के साथ में हमारी संख्या आंकड़ों की शक्ल में दिखा देंगे। लेकिन मैं वापस आता हूं सुभाष बत्रा जी के पास में, और बत्रा जी जानना ही है, देखो खड़गे जी ने कालीन बिछा दिया, वेणुगोपाल जी ने भी गुलदस्ता पकड़ा दिया। ये हरियाणा के जो दावेदार हैं, चाहे वो चरखी दादरी के हैं, चाहे जुलाना के हैं, और भी जाने कहां के हैं, वो बारड़ा की भी बात आती है, वहां पर जो चुनाव लड़ने की हसरत रखते थे उनके घर का माहौल कैसा होगा? ये विनेश फोगाट आगे चुनाव लड़ेगी, वो बेचारे क्या करेंगे जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे? हिमांशु जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, दिस इज ए डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरीबॉडी। एक नंबर 2, ये दोनों एक दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे फेमस पॉपुलर खिलाड़ी हैं, और इनके आने से तो इलाके का गर्व बढ़ेगा, इलाके का गौरव बढ़ेगा, और कोई किसी के अंदर कोई 1% भी किसी कार्यकर्ता के दिमाग पे बोझ नहीं है। और मैं समझता हूं प्रजातंत्र में ये सबसे अच्छा तरीका है काउंटर करने का। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके साथ जाति की है, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, तो ये एक अच्छा मौका है। दिस इज ए टाइम टू गिव रिप्लाई टू देम। ये वोटिंग राइट से बटन दबा के अपने अधिकारों की रक्षा करना और दूसरों को माकूल जवाब देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं हमारे लिए भी फख्र की बात है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी फख्र की और बात है। सुभाष जी, मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि 2019 मुझे भुलाए नहीं भूलता। देखो जैसा माहौल विनेश फोगाट का अभी बना हुआ है ना, वैसा माहौल दंगल मूवी आने के बाद में गीता और बबीता फोगाट का बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसी चक्कर में दादरी से उतार दिया था बबीता फोगाट को। और आपको तो पता होगा, आप तो हर जगह की निगाह रखते हो, तीसरे नंबर पर रही बबीता फोगाट, बड़ी खिलाड़ी थी, पर पार्टी के स्तर पर कुछ गड़बड़ हो गई। ये विनेश फोगाट के साथ भी तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा? कांग्रेस के संदर्भ में ख्यात है बत्रा जी, आपसे ज्यादा कौन जानेगा इस बात को? कांग्रेस को भाजपा ही बाद में निपटाते हैं, पहले कांग्रेस ही ठीक से निपटा देते हैं। ये विनेश फोगाट के साथ में कोई गड़बड़ तो ना हो जाएगी? कैसे सुनिश्चित करोगे आप? बड़ी चिंता है भाई। हिमांशु जी, आप बहुत ही सुलझे हुए, आप मैं समझता हूं सबसे बढ़िया बेहतर तरीके से सवाल करते हो। उसका जवाब एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी है जी। आप ये देख ले, ये दोनों कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो मैक्सिमम लीड के साथ विजयी होंगे। आई विश देम गुड लक। और ये मैडम मिसेस दुग्गल ने भी बड़ी अच्छी बात की है, सभी सीनियर जर्नलिस्ट ने बात की है, लाठर साहब ने कहा है, सबने गुड विशेष दिए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। ये एक महिला खिलाड़ी है, विनेश फोगाट एक मामूली खिलाड़ी नहीं है। और साक्षी का क्यों सहारा लेते हो? साक्षी ने तो ये कहा है कि लड़ाई अब भी लड़ूंगी और लड़ेंगे और जीतते रहेंगे। ये भी एक लड़ाई का मैदान है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा जी। तो कुल मिलाकर सुभाष बत्रा जी तो पूरी तरह आश्वस्त है, उनकी दलील है वो भाजपा थी जिसमें बबीता का काम नहीं बना, पर ये कांग्रेस है। विनेश जीतेगी भी और बड़े अंतर के साथ जीतेगी। सुनीता जी को कुछ आपत्ति है, और वो साक्षी मलिक की आड़ लेने को लेकर उनकी दलील पर आपत्ति है, या भाजपा और कांग्रेस का अंतर जो बताया बत्रा जी ने उस पर आपत्ति है? किस पर आपत्ति है सुनीता जी? हिमांशु जी, देखिए कैंडिडेट जो है वो सभी पार्टियां बड़ा सोच समझकर मैदान में उतारती हैं, लेकिन जनता जो है, हरियाणा की जनता को जो है वो कम करके नहीं आंकना चाहिए। बहुत समझदार जो है वो हरियाणा की जनता है, और वो सब कुछ देखकर कि कौन सी पार्टी ने, कौन सी सरकार ने क्या काम किया, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अपने मतदान का प्रयोग करेगी। और इसमें क्या शक की बात है? हरियाणा की जनता समझदार है, ये आपसे बेहतर सुनीता जी कौन बता सकता है? देखो सिरसा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया ना, लोकसभा में जनता ने फैसला क्या दिया सामने है। तो हरियाणा की जनता की समझदारी को लेकर तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है हम लोगों को? नहीं जी, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये सोचे कि हम एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसके इस जो उनका ये वर्च्यू है, जो ये गुण है, उसको हम जो है पॉलिटिसाइज कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि गलतफहमी में ना रहें सुभाष जी। और जनता जो है बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए
लीडरशिप को ध्यान मतलब सुनीता जी, आपका कहना है कि देखो भाजपा समझ गई पर कांग्रेस नहीं समझी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बबीता फोगाट को मैदान में उतारा था, बात बनी नहीं, इस बार उतारने की जहमत नहीं उठाई। वो योगेश्वर दत्त को दो बार उतारा था, इस बार नहीं उतारा। तो आपका कहना है देखो भाजपा की समझ में आ गई, खिलाड़ी विलाड़ियों के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है, इनके चक्कर में वोट आते नहीं है, ये कांग्रेस गिर गई है। तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा है कि कांग्रेस की 2 सीटें तो निपट ही जाएंगी कम से कम, बाकी का देखते हैं। आप इसमें खिलाड़ी को दोष ना दें, आप इसमें जनता को ये कहें कि जनता जो है वो कितना देख के सोच समझकर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए और तब मतदान करती है। मतलब आपका मानना है ना सुनीता जी कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी जो बबीता और योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारता। ये खिलाड़ियों के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है, मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को ही उतारना चाहिए जो लगातार जनता के बीच में पसीना बहाते हैं, जनता उन पर भरोसा करती है। सेलिब्रिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं और निपटवा देते हैं। अभी भी देखो लोकसभा में भी तो ऐसे कुछ हो गया था, जबरदस्ती में दूसरे सेलिब्रिटी के नाम पर ले आए और अपने प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को छोड़ दिए। 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर रह गई लोकसभा में, हरियाणा में। क्या कहते हैं सुनीता जी? हिमांशु जी देखिए कि टू एरर इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से ही होती हैं और उसके बाद उसको सुधार कर ले तो फिर उसके बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो समीक्षा विश्लेषण ये सभी पार्टियों में चलते रहते हैं और जो गलती करने के बाद या कि समीक्षा करने के बाद जो है उसके बाद सुधार हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर उसमें नतीजे अच्छे आते हैं। तो सुनीता जी कह रही हैं देखो भूल के साथ में सुधार समय के साथ हो जाना चाहिए। तो लाडर साहब क्या कहते हैं, भाजपा ने भूल सुधारी है और कांग्रेस की भूल की तैयारी है, क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, ना तो भाजपा ने भूल सुधारी है और ना कांग्रेस भूल करेगी। अब तो असली खेल होगा खिलाड़ियों के साथ, वो शुरू हो चुका है जी। और वो खेल ये है कि ज्वाइन 2 को कराया है और राजनीति के मैदान में 1 को उतारा जाएगा। 1 की तो बल्ली ज्वाइनिंग के साथ ही लेने की तैयारी है जी। केवल 1 को राजनीति के मैदान में उतारा जाएगा और उसके बाद फिर वहां उसको जिताने के लिए नहीं, हो सकता है उसको हराने के लिए ही वहां काम कराया जाए। क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी ये नहीं चाहते कि किसी भी उनके राज्य स्तर के नेता की या स्टेट में उनके नेता की ऊपर हाईकमान में सीधी पहुंचो। कुछ लोगों को फिर उन चीजों से बेचैनी होने लगती है, उनका जो एकाधिकार है उस पे असर आता है। तो अगली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली होगी वो ये होगी कि विनेश के साथ राजनीति में उतरते ही किस तरह की राजनीति शुरू होती है और ये राजनीति हमें अगले 48 घंटे या 72 घंटे में नजर आनी भी शुरू हो जाएगी। अच्छा लाडर साहब एक बात बताओ, ये विनेश फोगाट का मैदान में उतरना कांग्रेस को 1 सीट पर फायदा पहुंचाएगा या कई सीटों पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? नहीं, कई सीट पे तो देखिए मुझे नहीं लगता। कई सीट पे मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ठीक है अपने मैट के ऊपर वो इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति का मैदान उनके लिए नया है। उनके पास जो ये प्रचार के 15 दिन मिलेंगे ना, उस 15 दिन में वो शायद जिस भी हल्के में आएंगे उस हल्के में भी एक अच्छे से पूरा अभियान नहीं कर पाएंगी। और वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। मैंने पहलवान योगेश्वर दत्त का चुनाव भी देखा है, मैंने विजेंद्र सिंह का चुनाव भी देखा है, तो उनमें भी करीब से हमने देखा कि सेलिब्रिटी के साथ एक थोड़ा सा और दिक्कत रहती है, वो पब्लिक के साथ उनका वो कनेक्ट नहीं हो पाता जो कनेक्ट किसी भी एक प्रोफेशनल नेता का जो जनता के बीच लगातार 5 साल या 10 साल मेहनत करता है उसका जो कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होने में उन्हें समय लगता है। वो अपने फील्ड के तो माहिर हैं, लेकिन ये एकदम नया फील्ड है उनके लिए, एकदम नया फील्ड है। ये कहना है लाडर साहब का। बोले कि देखे विनेश जी राजनीति कर पाएंगी या राजनीति में विनेश जी के साथ खेल हो जाएगा। पर खिलाड़ी इस पर क्या सोचते, तो हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच राजेश राजन जी जुड़े हैं, उनसे एक बार हमें प्रतिक्रिया लेनी है कि ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस प्रवेश और चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी को बतौर खिलाड़ी क्या देखते हैं वो? जी राजेश जी। जी सभी को नमस्कार जी। देखिए बहुत अच्छी पहल है, खिलाड़ी राजनीति में आ रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी खेल के मैदान में संघर्ष तो करता ही है, अब वो राजनीति के मैदान में भी संघर्ष करेगा। तो उनको मूलभूत चीजों का पता है कि उन्होंने क्या चीज फेस करनी है।
और वो ऐसी कोई स्ट्रगल, ऐसी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है जिसको टैकल ना कर पाए। तो सबको जोरदार स्वागत करना चाहिए कि वो खिलाड़ी आज राजनीति में कदम रख रहे हैं जिन्होंने विश्व पटल पर एक छाप छोड़ी है अपने नाम की और देश का गौरव बढ़ाया हमेशा। पर ये तो शुरुआत पिछली बार ही हो गई थी राजन जी, वो बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त लड़े थे, पर जनता को बहुत भाया नहीं था ये फैसला खिलाड़ियों का मैदान में उतरने का, निपटा दिया। बबीता फोगाट तो चुनाव हार गई थी, योगेश्वर दत्त को तो दोबारा भी आजमाया भाजपा ने, उपचुनाव की नौबत आ गई थी तो उसमें भी जनता ने साथ नहीं दिया, और तब साथ नहीं दिया जब सरकार भाजपा की थी। क्या कहते हो आप? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। राजनीति एक बहुत टफ कंटेस्ट है और बहुत ज्यादा टफ है, इसको राजनीति को हम आसानी से ले सकते। जिस तरह से हर कोई खेल में मेडल नहीं जीत सकता, उस तरह से राजनीति में भी नहीं कामयाब हो सकता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक लहर है उमेश फोगाट के प्रति, लोगों में हमदर्दी है, क्योंकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी वो मेडल से चूक गई थी, तो उस समय भी उनको लोगों ने हमदर्दी जताई थी। और इस बार जिस तरीके से वो लड़कर फाइनल में पहुंची है और फिर मेडल से चूक गई, देखना पूरा देने तान तो देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा के मर्म पे पहुंचे तो ये बात स्पष्ट है कि जो कुछ पेरिस ओलंपिक में हुआ उसके चलते विनेश फोगाट के प्रति हरियाणा ही क्या पूरे देश में एक सहानुभूति का वातावरण है, हमदर्दी का वातावरण है। पर यह हमदर्दी खेल में बेहतर प्रदर्शन के संदर्भ में थी या राजनीति के मैदान में विधायक या सांसद बनाने के लिए, अब इसकी परीक्षा का समय आ गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है। क्या जनता को यह फैसला भाएगा और कांग्रेस का यह फैसला क्या हरियाणा की जनता को भाएगा, और हरियाणा की जनता का फैसला क्या कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता के द्वार तक ले जाएगा? सवाल दिलचस्प है। उत्तर 8 अक्टूबर को मिलेगा, तो उस उत्तर के समय पर भी हम मौजूद रहेंगे। उनमें से कुछ मेहमान भी उम्मीद करते हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम इसकी पड़ताल करेंगे। पर आज आप सब हमसे इस नाजुक मौके पर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में